अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे देश भारत के 10 वैज्ञानिकों के नाम बताओ तो आप क्या बताओगे? शायद ही आप लोगों को पता होगा कि 10 वैज्ञानिक के नाम, एक दो वैज्ञानिक के नाम तो आपको पता होगा, लेकिन अगर 10 वैज्ञानिक के नाम आपसे पूछा जाएगा तो अटक जाओगे। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं क्या बताने वाला हूँ, भारत के 10 महान वैज्ञानिक जिन्होंने भारत को जीरो से हीरो बनाने का लक्ष्य पूरा किया। और भारत को अगर आज पहचाना जाता है तो इन्हीं वैज्ञानिकों के योगदान के कारण हमारा देश तकनीक में और रक्षा क्षेत्र में बुलंदियाँ प्राप्त की है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 19वीं शताब्दी में हमारे देश भारत में विज्ञान के क्षेत्र में हमारा देश भारत बहुत पीछे था। और ये भी आपको मैं बताता हूँ, हमारे देश के जो सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सर जगदीश चंद्र बोस। क्या नाम था? हमारे देश के सबसे पहले वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बोस। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखिए जगदीश चंद्र बोस। खैर यहाँ पर मैंने चौथा नंबर लिखा है, लेकिन ये हमारे देश भारत के पहले वैज्ञानिक थे। भारत के सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम था क्या? जगदीश चंद्र बोस। इन्होंने किया क्या था? इन्होंने किया था भौतिकी एवं जीव विज्ञान के क्षेत्र में काम किया था। योगदान इनका सबसे बड़ा योगदान था क्या? वायरलेस संचार और पौधों की संवेदनशीलता। इन्होंने एक बनाया था ऐसी मशीन, इनकी मशीन ऐसी थी जो पेड़ों के अंदर की फीलिंग्स को बता देती है, जिसका नाम था क्रिस्कोग्राफ। इन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जो क्या बता देता है कि पौधे भी सांस लेते हैं, पौधे भी के अंदर भी संवेदनशीलता होती है, पौधे भी अनुभव करते हैं। सोचिए, तब से पेड़ पौधों की भी रक्षा होने लगी। नहीं तो पहले लोग कहते थे कि पेड़ मने निर्जीव, लेकिन पेड़ में भी जान होता है, वृक्ष में भी प्राण होता है। अब वृक्ष भी क्या करते हैं? अनुभव कर लेते हैं। कौन बताया? हमारे देश के सबसे महान वैज्ञानिक जिनका नाम था जगदीश चंद्र बोस। तो चलो हम क्रम से पहले देख लेते हैं। 10 वैज्ञानिकों के नाम हमें देखना है। समझते रहेंगे तो लिखने में भी आसानी होगी, पहले समझ लेंगे, ठीक। सीवी रमन पहले नंबर के वैज्ञानिक क्या है? सीवी रमन। सीवी रमन ने क्या खोजा था? रमन प्रभाव। अब आपसे अगर पूछा जाए रमन प्रभाव है क्या, प्रश्न बनता है क्या रमन प्रभाव है क्या? रमन प्रभाव क्या है कि प्रकाश का किसी पिंड से टकराकर कई रंगों में विभक्त हो जाने को ही क्या कहा जाता है? रमन प्रभाव। जैसे हमारा प्रकाश आता है एक माध्यम से और प्रिज्म से टकराकर, यानी त्रिभुजाकार संरचना जिसको हम लोग कहते हैं प्रिज्म से टकराकर 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसको वेवलेयर कहते हैं। कक्षा 10 में अगर आप लोग साइंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो रमन प्रभाव उसे ही कहते हैं कि किसी पिंड से टकराकर 7 रंगों में विभक्त हो जाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? रमन प्रभाव, जिसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। सूरज के अंदर 7 किरणें होती हैं, सूरज के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ये रमन प्रभाव के कारण ही प्राप्त हुआ या पता चला। सम्मान इन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। सोचिए कब मिला था? 1930 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो पहले वैज्ञानिक सीवी रमन जी हैं। दूसरे वैज्ञानिक कौन है? होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा किस क्षेत्र में काम किए थे? परमाणु विज्ञान के बारे में किए थे। परमाणु विज्ञान। परमाणु विज्ञान एक ऐसा विज्ञान होता है जिसके बल पर हमारा देश आज स्ट्रॉन्ग बना है। दुनिया से अगर नहीं डरता है तो परमाणु विज्ञान की वजह से नहीं डरता, ठीक। 2 हो गए। तीसरे वैज्ञानिक हमारे क्या? हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन नहीं जानता इनको आखिर कौन नहीं जानता? एपीजे अब्दुल कलाम एक निम्न समुदाय से उठकर एक गरीब परिवार में पल बढ़कर सड़क पर बैठकर पढ़ने वाले व्यक्ति, बाद में हमारे देश के मिसाइल मैन कहलाए और ये हमारे देश के राष्ट्रपति भी थे। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या काम किया था? मिसाइल बनाया था और अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी बहुत बड़ा योगदान दिया था। योगदान का सबसे बड़ा था क्या? इनका नाम क्या होता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। चौथे वैज्ञानिक का नाम अभी हमने बता दिया क्या? जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने क्रिस्कोग्राफ मशीन बनाई जो पेड़ की संवेदनशीलता बताती है। पेड़ के अंदर भी फीलिंग्स होती है, पेड़ में भी अनुभव होता है, पेड़ में भी जान होता है, क्रिस्कोग्राफ के माध्यम से जो बताए। तो चौथे वैज्ञानिक कौन है? जगदीश चंद्र बोस है। 5वें वैज्ञानिक है, उनका नाम है मेघनाद साहा। मेघनाद साहा जो 5वें वैज्ञानिक है, इन्होंने खोजा क्या था? इन्होंने खोजा था साहा आयनीकरण समीकरण। साहा आयनीकरण समीकरण किस क्षेत्र में इनको मिला था? तो खगोल भौतिकी के क्षेत्र में इनको मिला था। किसके क्षेत्र में? खगोल भौतिकी के क्षेत्र में। मेन हमारा टारगेट क्या है? 10 वैज्ञानिक भारत को बताना। ध्यान से सुनते रहिएगा। 6वें वैज्ञानिक कौन है? एस.एन. बोस। कौन? एस.एन. बोस। इनका योगदान क्या था? आइंस्टीन सांख्यिकी के बारे में बताना। आइंस्टीन जो विदेशी वैज्ञानिक थे उनकी सांख्यिकी के बारे में बताया। कौन बताया? एस.एन. बोस ने बताया। सम्मान इनको क्या मिला था? कण बोसान, उनके नाम पर ही बनाया गया। एक जो कण होता है बोसान, इन्हीं के नाम पर बनाया गया। इसीलिए देखो एस.एन. बोस यहाँ पर आया क्या? बोसान। तो बोसान जो है इन्हीं के नाम पर बनाया गया, योगदान, ठीक, सम्मान इनको मिला। फिर आते हैं 7वें वैज्ञानिक। 7वें वैज्ञानिक ये देखिए विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई का योगदान क्या था? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं।
प्रश्न आपसे बनता है क्या कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो विक्रम साराभाई हैं। इन्हें क्या, ये और क्या किए थे? इसरो के ये जन्मदाता भी थे। इसरो का पूरा नाम अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कौन बता सकता है ISRO का पूरा नाम। ठीक, अब आते हैं आठवें वैज्ञानिक। आठवें वैज्ञानिक ये है श्रीनिवास रामानुजन। कौन नहीं जानता है, गणितज्ञ थे ये। श्रीनिवास रामानुजन एक गणितज्ञ थे। योगदान क्या था? अनंत श्रेणी की संख्या सिद्धांत यानी सांख्यिकी के बारे में इन्होंने बताया था। नौवें वैज्ञानिक है हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना जी क्या किए हैं? ये जैव रसायन विज्ञान के बारे में, जैव रसायन के बारे में इन्होंने बताया। कौन? हरगोविंद खुराना, नौवें वैज्ञानिक। योगदान क्या था? अनुवांशिक कोड के बारे में बताया था, अनुवांशिकता के बारे में इन्होंने बताया था। सम्मान इन्हें मिला था क्या? नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार कब मिला था? सन 1968 ईस्वी में। कब मिला था? 1968। प्रश्न अगर आपके सामने आए कि हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1968 ईस्वी में। हरगोविंद खुराना को कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। और किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? CV रमन जी को भी मिला था नोबेल पुरस्कार। अब उसके बाद क्या है? 10वें नंबर के जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है क्या? विक्रम अम्बालाल साराभाई। देखिए एक और साराभाई है, कहाँ है? विक्रम साराभाई। देखिए 7वें वैज्ञानिक भी क्या है? विक्रम साराभाई। ये क्या है? विक्रम अम्बालाल साराभाई। इन्होंने किस क्षेत्र में काम किया था? भौतिकी यानी फिजिक्स और अंतरिक्ष के बारे में इन्होंने काम किया था। इनका योगदान क्या था? भारतीय उपग्रह कार्यक्रम पर काम किया था। भारतीय उपग्रहों के बारे में इन्होंने विश्लेषण किया था कि सैटेलाइट्स होती क्या है, सारे सैटेलाइट्स के बारे में इन्होंने बताया, विक्रम अम्बालाल। और इन्होंने क्या किया था? अंतरिक्ष कार्यक्रम के ये जनक थे इसरो के। तो इन दोनों का कार्य लगभग सेम ही था। तो इस तरह हमारे क्या है? 10 भारतीय वैज्ञानिक है। 10 भारतीय वैज्ञानिकों का नाम अगर आपसे फिर से कहा जाए, कैसे आप शॉर्टकट में कैसे याद कर सकते हो? CV रमन, होमी जहांगीर भाभा, जगदीश चंद्र बोस, APJ अब्दुल कलाम, SN बोस, मेघनाथ साहा, हरगोविंद खुराना, श्रीनिवास रामानुजन, विक्रम साराभाई, विक्रम अम्बालाल। तो इस प्रकार क्या है? हमारे देश के 10 भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने प्रमुख क्षेत्र में कार्य किए और नोबेल जैसे पुरस्कार प्राप्त किए। तो 1930 ईस्वी में CV रमन को मिला था नोबेल पुरस्कार और 1968 में किनको मिला था? हरगोविंद खुराना को। अगर आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक और विशेष जानकारी चाहिए तो आप लोग लक्ष्मी क्लासेस यानी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो। और अगर आपको कुछ समझाना हो या कुछ प्रतिक्रिया देना है, अपने भाव व्यक्त करना है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के द्वारा हमें बताएं।